ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम श्री ताराए नमो नमः। काल से नहीं डरता ये काली का भगत है। आज मैं आप सबके लिए आंकड़े की जड़ से सिद्ध मोहिनी प्रयोग लेकर आया हूँ। आंकड़े की जड़ को आप कैसे अपनी मोहिनी छड़ी बना सकते हैं और आप अपामार्ग के पेड़ से किस तरह से अपनी मोहिनी छड़ी को बना सकते हैं या कल्प वृक्ष के पेड़ की जड़ से किस तरह से अपनी मोहिनी छड़ी बना सकते हैं, यह मैं आपको बताने वाला हूं। और ये काफ़ी शक्तिशाली प्रयोग होने वाला है और इससे आप किसी भी व्यक्ति को इस छड़ी से आकर्षित कर सकते हैं और यह छड़ी आपके हर कार्य में प्रयोग आएगी, क्योंकि दुनिया में आकर्षण के बिना कुछ नहीं है और आकर्षण से ही आप सब कुछ पा सकते हैं। किसी को अपने काबू में करके सब कुछ पा सकते हैं और कोई भी ऐसा नहीं है कि आकर्षण की शक्ति ना पाना चाहता हो। सोचिए, अगर आपके पास स्वयं आकर्षण छड़ी है तो आप अपने कितने कार्य बना सकते हैं। तो आज मैं आप सबके लिए आकर्षण छड़ी लेकर आया हूं और आप सबसे कहना चाहूंगा कि आकर्षण छड़ी बनाने के लिए आपको बस हवन करना है और आपामार्ग की जड़ या आपको कल्प वृक्ष की जड़ मिल जाती है तो उस कल्प वृक्ष की जड़ को थोड़ा सा आपको निकाल लाना है, या आपामार्ग का पेड़ जिसको अकौआ का पेड़ भी कहते हैं, आंकड़े का पेड़ कहते हैं, उसकी जड़ को आपको निकाल लाना है। धोकर गंगा जल से स्नान कराने के बाद आपको गोबर स्नान कराना है। गोबर से और गंगा जल से स्नान कराने के बाद उस जड़ को आपको साफ कर लेना है। साफ करने के बाद अब मैं जो आपको मंत्र बता रहा हूँ, आपके पास अगर मोहिनी देवी जो विष्णु भगवान का अंश है, मोहिनी देवी की अगर आपके पास प्रतिमा हो तो अत्यंत अच्छा है। अगर मोहिनी देवी की ना हो तो विष्णु भगवान का अष्ट स्वरूप या विष्णु भगवान की कोई भी प्रतिमा या फोटो स्थापित कर लीजिएगा। और फोटो या प्रतिमा स्थापित करने के बाद आपको इस जड़ को उसके सामने रख लेना है और एक पात्र में गंगाजल रखना है और एक पात्र में आपको हवन की सामग्री रखनी है। सामग्री रखने के बाद आपको आम की लकड़ियों को लेकर आम की लकड़ियों को कपूर लगाकर जला लेना है और सामग्री की 108 आहुतियां डालते हैं आप। मंत्र में आपको बता रहा हूँ। ओम मोहिनी देवी अमृत वासिनी, राजा मोह है, प्रजा मोह है, जगत मोह है, संसार मोह है, काल मोह है, जाल मोह है, महाशक्ति महादेवी मम वशः मम वस्तम सिद्धम कुरु स्वाहा। यह मंत्र आपको बोलना है। एक हाथ से आपको हवन में सामग्री डालनी है और काले तिल मिला लेना है सामग्री में, और दूसरे हाथ में जो आपने गंगाजल लिया था वह गंगाजल आपको चम्मच से, खाने वाली चम्मच से आपको छड़ी के ऊपर डालते रहना है। और वह छड़ी भी जो आपने लकड़ी तीनों पेड़ों में से, आपामार्ग के पेड़ से, आंकड़े के पेड़ से या कल्प वृक्ष के पेड़ से या एक और सिद्ध पेड़ होता है, यह तीनों पेड़ों के जड़ से आप मोहिनी सिद्ध जड़ी छड़ी बना सकते हैं और 108 आहुतियाँ होने के बाद आपकी छड़ी सिद्ध हो जाएगी। कि छड़ी पर आप जब भी किसी को लगाएंगे वह काबू हो जाएगा और वह उसकी आप सारी शक्तियों को, ऊर्जाओं को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं इस छड़ी से। और जब जब आपको छड़ी की शक्ति कमज़ोर होती हुई दिखे तब आप फिर महीने 15 दिन में एक बार हवन करके इस छड़ी पर इस तरह से गंगा जल छिड़क कर या साधारण जल को भी छिड़क कर हवन करके इस छड़ी को सिद्ध कर सकते हैं। मान लीजिए आप 108 आहुतियाँ नहीं डालना चाहते, आप और बड़े साधक बनना चाहते हैं और इसको जिंदगी भर के लिए आप इस छड़ी को सिद्ध करना चाहते हैं इस मंत्र से, तो आपको इसकी 1188 बार 11 माला से हवन करके इस छड़ी को सिद्ध कर लेना होगा। मान लीजिए आप इतने सक्षम नहीं हैं कि आप इस छड़ी को सिद्ध कर सकें इस तरह से, आपके पास कोई समस्या के वश आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको इसी मंत्र को रुद्राक्ष माला के साथ उसी हाथ में छड़ी को पकड़ने के बाद, रुद्राक्ष माला को आपने हाथ में पकड़ा है, 2 उंगलियों से रुद्राक्ष माला जाप हो जाती है और उसी हाथ में 2 उंगलियों में आपको इस छड़ी को पकड़ लेना है। 2 उंगलियों में रुद्राक्ष माला, 2 उंगलियों में इस जड़ को पकड़ लेना है, पेड़ की जड़ को जिसको आप छड़ी बनाने वाले हैं। और आपको इसी मंत्र का 1188 बार दिया जलाकर और सामने विष्णु भगवान की या मोहिनी देवी की प्रतिमा होनी चाहिए और या कैलेंडर होना चाहिए। तो आपको इस मंत्र को जाप करने के बाद सिद्ध हो जाएगी ये छड़ी। फिर गंगा जल से या किसी भी जल से आपको इसको पानी में रख देना है और फिर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपकी छड़ी जड़ बन जाएगी। और इससे ही, यही विधि से आप इसको
किया कराए मुक्त करने वाला कोई मंत्र आपको मिल जाता है, या किसी भी तरह से छड़ी जो हमारे पुराने ज़माने में साधक बनाते थे, या इस ज़माने में आपको किसी भी साधु के पास चिमटा दिख जाता है या कोई भी छड़ी दिख जाती है, तो इसी में इन्हीं मंत्रों से इसी तरह से सिद्ध होती है। यह विधि मैंने आपको बताई है, यह विधि काफ़ी प्रचंड विधि है। और एक और प्रयोग मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपको किसी भी शमशानी राख मिल जाती है, तो इसी मंत्र का जो मैंने आपको बताया है, इसी मंत्र से उस छड़ी को 18 दिन दबाने के बाद, 1188 मंत्र जाप करने के बाद 18 दिन दबाने के बाद आप ज़मीन में से निकाल लेते हैं। ज़मीन में दबाना है उसके साथ, फिर ज़मीन में से निकाल लेना है। फिर उस छड़ी को गंगा जल से धोने के बाद, इसमें गंगा जल से ही धोना है, गंगा जल से धोने के बाद आप उस छड़ी को किसी भी व्यक्ति को सिद्ध करने के लिए या किसी भी व्यक्ति को अपने काबू करने के लिए, छड़ी लगते ही वो आपका आकर्षित हो जाएगा और इस छड़ी से आप कुछ भी कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप इतनी बड़ी छड़ी नहीं बनाना चाहते, आप छोटी सी जड़ अगर सिद्ध कर लेते हैं इस मंत्र के द्वारा, या तीनों विधियों को जो मैंने आपको बताई हैं उससे, या अपने पर्स में रखते हैं या अपने गले में लटका लेते हैं, तो भी आपके पास सम्मोहन, वशीकरण, आकर्षण की शक्ति आ जाएगी। आप एक साथ 1000 लोगों को काबू कर सकेंगे, इतनी शक्ति आ जाएगी आपके अंदर। और ये श्रेष्ठ विधि है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत ही प्रचंड है। इससे काफ़ी सारे साधकों ने इस तरह से छिड़ी बनाकर, चिमटे बनाकर, और इस तरह से अपने मुंड को भी इसी विधि से सिद्ध किया जाता है। पर वह मैं आपको बताऊं, इच्छित मंत्र होते हैं। जैसे मैंने आपको मोहिनी छड़ी बनाने के बारे में सिखाया है, आप आगे कोशिश करेंगे तो मैं अपने पेड सब्सक्राइबरों को उन भी मंत्रों के बारे में जानकारी दूंगा। थोड़ा समय का अभाव रहता है, और आप सबको आज मैंने मोहिनी छड़ी बनाना सिखाई है, जिससे आप मोहिनी छड़ी के जरिए किसी भी सिद्ध कार्य कर सकते हैं, किसी भी मनुष्य को वशीभूत कर सकते हैं, और कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो उसको आप काबू कर सकते हैं, उसको आप वशीकरण कर सकते हैं। ऐसे ही सिद्ध तंत्र मैं सभी अपने पेड सब्सक्राइबरों को सिखाऊंगा, तो आप सबको मेंबरशिप लेकर रखनी है। धन्यवाद। हर हर